हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको आशीष दे और आज आशीष का दिन है। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, बहुत तेज से आप आशीष को पाएं और आप आशीष होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड की बटन को दबाएं ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप ब्लेस्ड होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु हैं। आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है, जो प्रार्थना सुनेगा आशीष को पाएगा। चाहे आप मसीही हैं, चाहे आप मसीही नहीं हैं, चाहे आप हमारे चर्च में आते हैं, चाहे आप हमारे चर्च में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप अद्भुत आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। आपको पता कि आशीष पाने के बहुत से तरीके होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हजारों तरीके होते हैं, हजारों करोड़ों तरीके। लेकिन सबसे ज्यादा आसान तरीका एक ही है, वो है सेवा का तरीका। मेरी निगाह में मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको आगे कर देता हूँ और उसकी सिफारिश भी करता हूँ कि वो बहन अच्छी है, प्रभु में अच्छी है, उछल उछल के प्रभु की स्तुति करती है, काम में अच्छी है, हर एक बात में अच्छी है, और उसको हम आगे लेके आते हैं। और कुछ लोगों का मैं ही बोलता हूँ कि नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, वो आजकल पीछे चल रहे हैं, दूर हट रहे हैं परमेश्वर से, और हमसे पीछे हट रहे हैं, सेवा से पीछे हट रहे हैं, तो पीछे भी हो जाते हैं। वो ये सब परमेश्वर के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। परमेश्वर ऊंचा करते नीचा करते हैं, प्रभु के हाथ में है। लेकिन जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि आशीष लेने का तरीका क्या है, सेवा। आज मैं आपको ऐसी एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप सिर्फ भावना देखें, बात को ना सुने। मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को अनसुना कर दें, लेकिन है सच्चाई है, लेकिन आप बात को अनसुना करें। आप सिर्फ पकड़ें उस भावना को। मैं चाहता हूँ आप उस भावना को पकड़ें। और वो भावना क्या है? उत्पत्ति 18 में लिखा हुआ है कि उसने आंख उठाकर दृष्टि की और क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, अब्राहम के सामने। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसमें आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। यह था इसका पहला कदम। आपको पता है नहीं, ये पहला कदम कैसे रखा मैंने आपको पहले बताया। स्टोरी पे मत जाएं, सच्ची कहानी पे मत जाएं, इसकी भावना पे जाएं। और भावना क्या, मैं फिर से इसको पढ़ूंगा। भावना देखें, इसकी भावना ये है, सेवा भावना, कि उसने आंख उठाकर जब दृष्टि करके देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू से दौड़कर दौड़ा। स्लो नहीं, जय जी पास्टर जी, ऐसा नहीं, दौड़ा। पहले तो उसकी सेवा भावना थी, दौड़ के गया। दूसरी बात, भूमि पर गिरकर दंडवत किया। क्या कर रहा है? भूमि पर गिरकर दंडवत कर रहा है। छोटा मोटा दंडवत नहीं कर रहा हो, बल्कि भूमि पर गिरकर दंडवत कर रहा है वो। हालेलुया। और वह क्या कह रहा है? हे प्रभु, यदि तू मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ। तीसरी बात कहकर विनती कर रहा हूँ उनके आगे। और विनती वो क्या कर रहा है? आप ना यहाँ पर हाथ पैर धो लो और आप कुछ ना कुछ खा के जाओ, आप तृप्त होके जाओ। ये उसकी भावना है। ये तो उसने भावना स्पष्ट की उनके सामने, उन 3 पुरुषों के सामने जो स्वर्गदूत थे असलियत में, उनके सामने। लेकिन उससे भी भावना है, हम केवल दिखावे का करते हैं। चलो पास्टर जी आगे चलो, चलो झाड़ू लगाने लग जाते हैं। पास्टर जी आगे चलो, एकदम ड्यूटी करने लग जाते हैं। पास्टर जी आगे एकदम से काम करने लग जाते हैं। पास्टर जी आगे एकदम से ये करने लग जाते हैं। हम दिखावटी करने लग जाते हैं पास्टरों को देख के। जब वो कहेंगे शाबाश, ये बहुत अच्छा है। हमारे एक टीम का लड़का था, और आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वैसे वो खड़ा रहता, 5 बंदे काम करते रहते, और जब पास्टर जी आते तो वो झाड़ू हाथ में ले लेता और क्या कहता कि मैं काम कर रहा हूँ। वैसे फिर झाड़ू फेंक देता जब पास्टर जी चले जाते। तो ऐसे लोग आज मैं उसको देखता हूँ तो वहीं का वहीं रुका हुआ है वो, वही 5 लोग, वही 10 लोग, वही 15 लोग। लेकिन नहीं,
इसने सबसे पहले तो वो दिखावटी प्रेम नहीं किया, इसने पहले दिखाया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और उससे बड़ी बात, लोग पर्दे के पीछे आपको पता है क्या बोलते हैं, अरे वो तो ऐसे ही हैं, ऐसे धीरे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ लेकिन ऐसे कान में फुसफुसाते हैं, वो ऐसे ही हैं, उनका परिवार ऐसा है, वो ऐसे हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है, मतलब बहुत सी बातें। मैं हमेशा कहता हूँ जो मर्जी आप बात करते रहे, मेरे कान तक पहुँचती है, क्योंकि एलिया को कौवे खाने खिलाते थे, और वैसे ही मेरे पास भी बहुत से कौवे हैं जो मेरे तक बात पहुँचा देते हैं। हालेलुया। आप मन में भी जो बात सोच लो ना, वो भी मुझे पता लग जाती है, कुछ ऐसी बातें हैं। चलो इस टॉपिक पे नहीं चलते हैं, लेकिन हम हमारा जो टॉपिक है, उसने उनके सामने दिखावा नहीं किया, उसने उनको स्पष्ट किया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वहां पर आगे हम पढ़ते हैं, उसने लिखा हुआ है तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सेर मैदा जल्दी से गूंद ले और फुलके बना। फिर अब्राहम एक बलि झुंड में दौड़ा और एक कोमल और एक अच्छा मांस लेकर अपने सेवकों को दिया। उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही को और जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। यहाँ पर उससे बड़ी बात है, अंदर की बात। यहाँ पर उसने बाहर तो पहले दिखावा नहीं किया, हकीकत दिखाई कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब अंदर गए उसने अपनी पत्नी से क्या बोला, फटाफट आटा गूंद ले, अपने उन्हें क्या करना है, बाहर कुछ परमेश्वर के दास लोग हैं, उनके लिए खाना बनाना है। और आगे से उसने ये नहीं बोला, मेरे से तो नहीं बनता। 3 पास्टर जी आए हैं, मैं अकेले 3 लोगों का खाना कैसे बना सकती हूँ, मैं अकेले 4 लोगों का खाना कैसे बना सकती हूँ। नहीं, उसने फटाफट आटा गूंदा और रोटी बनाने लगी और फटाफट बलि लेने के लिए गया। कौन? जो अब्राहम था, उसने अच्छे से लेकर आके उसको पकवाया और दूध और दही उनके सामने आगे परोस दिया। देख लो कितना कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है पता आपको? सिर्फ आशीष के लिए। और मैं आपसे एक सबसे गहरी बात बता रहा हूँ, सबसे गहरी बात जो परमेश्वर ने मेरे मन में अभी डाली। और इस टॉपिक को मैंने तैयार नहीं किया था, मैं सीधी प्रार्थना करने वाला था आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे मन में परमेश्वर ने वचन को डाला अभी अभी। सबसे बड़ी बात जो आज की कलीसिया के लोग क्या कहते हैं, मेरे घर में तो कलेश है, मेरे परिवार में कलेश है, मेरे यहाँ पर कलेश है, मेरे वहाँ कलेश है, मेरे बिजनेस में कलेश है, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे संतान नहीं हो रही, मेरे बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, ये सारी संसारिक बातें। और हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं, पीछा कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन इनके पास 99 साल से एक कम 100 साल से संतान नहीं थी। इनके पास संतान नहीं थी, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, 30 साल से, 99 सालों से संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें संतान दी। तो कैसे दी? इस संतान के भूखे नहीं थे कि हम सेवा करेंगे ना तो हमें संतान मिलेगी, ये नहीं लिखा वहां पर। बल्कि जिसके लिए इसने इतना कुछ किया, उन्होंने क्या सोचा, चलो इसको हम आशीष देके जाते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया। वो कह रहा है कि ये तो बुढ़ी हो गई है, इसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, हम कैसे हमारी संतान हो सकती है। लेकिन उनका बेटा इसहाक पैदा हुआ। कैसे? सेवा भावना से। हालेलुया। बस आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो इस बात को समझ गया ना, समझ लो उसने परमेश्वर को पहन लिया है। जो इस प्रार्थना को सुनेगा वो आशीष को पाएगा। अगर आप भी ऐसे ही आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा ही फलवंत होना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। सिर्फ एक काम करें, लोगों के सामने दिखावे का काम मत करें, बल्कि परमेश्वर के सामने वो काम करें ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे, बहुतायत से ब्लेस करे, बहुतायत से ब्लेस करे। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जो आपसे वादा कर रहे हैं कि प्रभु हम बहुतायत से आपके संग चलेंगे, आपके साथ चलेंगे,
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनकी प्रार्थना को सुने। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता। प्रेमी पिता, दयालु करने वाले पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता। ये जो सेवा भावना है इनके अंदर मेरे पिता परमेश्वर फले फूले मेरे पिता, और आशीष को पाने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता। ये जो भी आपसे मांग रहे हैं मेरे पिता, और जो उनकी सेवा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपके भवन में सेवा करवाते हैं मेरे पिता, आपके हर काम में सेवा करवाते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके संगी रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता, और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आशीष को पा जाएं, और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, जो इस वचन को समझ गया वो फलवंत हो जाएगा, वो कभी नहीं गिरेगा, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जो इस वचन को समझ गया वो आशीष को पा जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो इस वचन को समझ गया वो फलवंत हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखो इतने सालों से, चलो अपने छोटा मोटा नहीं सीधा बोलते हैं, 100 साल से वो ऐसे ही थे, लेकिन परमेश्वर उन्होंने आशीष दी। अब देखिए आपके पास 2 साल से आशीष नहीं है, 3 साल से आशीष नहीं है, 4 साल से आशीष नहीं है, 10 साल से आशीष नहीं है, लेकिन इनको तो 90 साल हो चुके थे। हालेलुया। इनको तो 99 साल हो चुके थे, इनको तो 100 साल हो चुके थे। परमेश्वर ने इन्हें फलवंत किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, इसलिए हिम्मत ना हारे, बल्कि वो कार्य करते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर ने उन्हें 100वें साल में आशीष दी थी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ ऐसे 90-99 वाला, मतलब कि ताकि आपको इस बात का एहसास होने पाए कि आप अभी तो 10 साल के हो, 15 साल के से आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन वो बेचारे 100 सालों उन्होंने इंतजार किया, तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। इसीलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और बताई से आप आशीष को पाएंगे। इस प्रार्थना को सुनकर जो इस वचन को समझ गया वो आशीष को पाएगा प्रभु के नाम से। आमीन।